यहाँ से हम 3D के कर्व बना सकते हैं। तो इसमें से पॉइंट डायरेक्टली आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट देके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 0 यहाँ पे आ गया, एक्स 35 में, एक्स एंड वाई 35 में, एक्स वाई जेड 35 में। तो ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आप कोऑर्डिनेट की मदद से बना सकते हैं। अब इसको अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो लाइन ले सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला पॉइंट मैच हो गया, अप्लाई। फिर इसको और इसको मतलब 2 पॉइंट की मदद से आप बना सकते हैं, अप्लाई। फिर इस पॉइंट को पिक किया और इसको पिक किया, ये एक पॉइंट ये भी आ गया लाइन। लाइन को बनाने के बाद इसके अंदर यहाँ पे स्टार्ट और एंड पे भी लिमिट आती है, आप इसको ड्रैग करके और आगे तक लेके जा सकते हैं कितना चाहिए, और ये इधर से कितना चाहिए। तो लाइन एक्सटेंड भी हो सकती है, जो हमारे पॉइंट थे उस पॉइंट से बड़ी लाइन चाहिए तो बना सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा बन गई है वो अगर आप काटना चाहते हैं तो ट्रिम का ऑप्शन होता है, ट्रिम कर्व कर सकते हैं। तो मैंने करा, ये वाला मेरा कर्व है और जो बाउंड्री ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, और कटिंग वाला एरिया कौन सा है, ये वाला बचेगा, ये कट हो जाएगा। और ओके, कट गया। इस तरीके से ट्रिम भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे कर्व, ये रहा आर्क के अंदर होगा 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क के लिए मैंने एक पॉइंट तो ये ले लिया, एक पॉइंट ये वाला ले लेता हूँ, और इसके बीच में कहीं पे कर्व बनाते हैं तो ऐसा दिखेगा, और क्लिक। तो ये आ गया। अभी ये आया है फुल सर्कल, ये पूरा सर्कल सर ऐसा बन के आ गया, क्योंकि यहाँ पे फुल सर्कल था। मैं कैंसिल करता हूँ और कैंसिल करके फिर से ले लेते हैं, और फुल सर्कल नहीं चाहिए। मैंने फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया, सेकंड पॉइंट ये ले लिया, और आर्क की आर्क बन जाएगी। ओके, अगर कहीं पे फुल सर्कल चाहिए तो जस्ट पॉइंट पिक करिए और फुल सर्कल हो जाएगा, और क्लिक, 3 पॉइंट की मदद से सर्कल बन जाएगा। डिलीट कर देते इसको, फिर से आर्क में गए, 3 पॉइंट की जगह पर यहाँ पे आर्क एंड सर्कल सेंटर। तो मैंने कहा कि जो इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से शुरू करके ये पूरा आ गया। आप हाफ रखना चाहते हो तो हाफ भी रख सकते हैं। कहाँ तक चाहिए, ये यहाँ तक चाहिए, 180 डिग्री। ये कंपेलमेंट अपोजिट वाला पोर्शन आ जाएगा, उधर का चाहिए कि इधर का चाहिए, और पूरा चाहिए तो फुल सर्किल हो जाएगा। और ओके, स्टूडियो स्प्लाइन हमारी 3D में काम करती है। आप जस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया, तो इस वाले प्लेन पे काम करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये रीसेट करता हूँ कुछ। हाँ, ये वाला मैंने पिक किया, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, और एक इसको मिला देते हैं। अब आप देखेंगे तो ये ऐसा नीचे मैच कर रहा है। मैं इस पॉइंट को, जो क्लिक हो गया है, इससे ऊपर, और इसको भी ये, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो प्लेन है ना सर, जिस प्लेन को सिलेक्ट कर रखा होगा, पॉइंट भी उसी प्लेन में ही मूव करेगा। अब इधर वाले डायरेक्शन में मूव करना है तो इसको पिक करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट मेरे इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और इसे टच कर सकता है। इसको पिक कर देते हैं, ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो इसको भी ऊपर कर सकता हूँ मैं, तो ये 3D का कर्व हो जाएगा एक तरीके का। आगे, अच्छा इधर से अगर देखते हैं तो ऐसा दिख रहा है। मैंने इस वाले प्लेन को सिलेक्ट किया, और अब आप इसको इस डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। ये बन गया। तो 3D का कर्व भी बना सकते हैं। इसकी मदद से अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जो सरफेस में ऑप्शन यूज़ करते हैं वो तो यहाँ काम करेंगे ही। जैसे स्टूडियो ले लिया मैंने, तो स्टूडियो या फिर
फिल तो जैसा भी ठीक लगे। तो मैंने कहा कि पहला ये है ऐड, दूसरा कर्व ये वाला है, तो ये दोनों मैच हो गए। और ये वाला लाइन प्रॉपर्ली टच हो रहा है कि नहीं हो रहा आई डोंट नो, तो इसको सिलेक्ट करिए, इसे पिक हो गया और फिर ऐड किया और ये वाला पिक किया, इसको भी पिक करके और ओके किया। ऐसे ही सब केस आ जाएगी। खैर वापस आते हैं। 3D कर्व का यूज क्या है सर? 3D कर्व का यूज़ ये है सर, जब हम सरफेस में काम करते हैं तो जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है ना, वहाँ पे इस टाइप का जैसे कर्व है ये हम 2D में बना नहीं पाएंगे स्केच करके। अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, वो या तो नीचे बनेगा या इधर बनेगा या इधर बनेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ है 3D में बन गया, मतलब एक्स वाई जेड तीनों में जा रहा है ये वाला कर्व ये रहा। तो ये हेल्प करेगा हमें कोई ज्योमेट्री बनानी है तो वहाँ पे, इसलिए काम आएंगे। हेलिक्स, हेलिक्स में सिंपल वाला ये हमने देखा था, जिसके अंदर सिंपल वाला ये बन रहा था। मैं इसे कर देता हूँ अलोंग वेक्टर की जगह अलोंग स्पाइन। स्पाइन मैंने ये पिक कर दी तो ये इसके चारों तरफ घूम जाएगा। ये देखिए, तो जैसा भी कर्व होगा उस हिसाब से ये पूरा बन के आ जाएगा। ये वाला इसका पिच है, पिच मैंने 5 कर दिया है और पास पास आ जाएगा। तो ये जो चल रहा है ये इस कर्व के पास पास ही चल रहा है और ठीक लगता है तो ओके। फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाते हैं ट्यूब, सेलेक्ट करिए ट्यूब, मुझे 3 का चाहिए और प्रीव्यू, उसको ट्यूब भी आ जाएगा और ओके। फिर कर्व में आ जाते हैं और टेक्स्ट, टेक्स्ट से पहले एक काम कर लेते हैं, एक्सट्रूड ले लेता हूँ मैं। ये वाले कर्व को एक्सट्रूड किया हमने। अब टेक्स्ट के लिए 3 ऑप्शन है। टेक्स्ट लेते हैं और पहला है प्लानर और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो जो भी यहाँ पे लिख रखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब ये ऐसा नीचे टॉप व्यू में लग रहा है कि ये नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से एंगल से करके उसे ऊपर भी उठा सकते हैं। ये कर दिया हमने 90 का एंगल आ गया। फिर आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे ले जाइए, आगे आ जाएगा। ये हमारा बन गया। अब इसको अगर आप यहाँ से एरो को पकड़ते हैं तो ट्विस्ट हो जाएगा, इधर से करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाले से इसकी हाइट बढ़ जाएगी और ये वाले पॉइंट से ये मूव हो जाएगा ऊपर। वही पॉइंट यहाँ पे भी रखिए, यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे और ओके। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं, एक्सट्रूड हो जाता है। ये सिंगल कर्व की जगह मैं इसे इन्फर कर्व करके सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा कर्व आ जाएगा। ये देखिए ये बन गया 3D में। ये एक्सट्रूड भी हो सकता है और कट भी हो सकता है। हमारा सॉलिड के ऊपर बनाएंगे तो सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। अभी खाली हवा में बनाया था तो मैंने एक्सट्रूड कर दिया इसको, तो एक्सट्रूड होकर बन गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से लेते हैं, प्लानर की जगह मैंने लिया ऑन कर्व और कर्व है मेरा ये वाला, तो ये कर्व पे आ गया था इस तरीके से। हाइट याद आ रही है, कम कर देते हैं। ये वाला गैप है और इस तरीके से आ जाएगा, अंदर या बाहर, इधर या इधर और ओके। ये भी एक्सट्रूड हो सकता है। फिर से लेते हैं और नेक्स्ट है हमारा ऑन फेस। ऑन फेस लिखे, टेक्स्ट का प्लेसमेंट इस वाले फेस पे चाहिए।
ऑन कर्व है ये वाला, और ये बॉक्स के ऊपर ये जो हमारा सरफेस है उस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इसको यहाँ से आप ड्रैग करके और छोटा कर सकते हैं ताकि गैप बच जाए इधर भी, और हाइट इसकी आ रही है तो हाइट को मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। और ये जो कर्व है वो सरफेस पे आए, इसके लिए प्रोजेक्ट को ऑन रखना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट को ऑन नहीं रखेंगे तो जूम करने पे आप देखेंगे ये हवा में है। इसको हवा में नहीं रखना चाहते तो प्रोजेक्ट कर्व कर देंगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। और ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से हम जाते हैं, हमारे पास डिवाइड फेस था, मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और कर्व को सिलेक्ट किया और ओके, डिवाइड हो गया ये। इसको एक मिनट हाइड करना चाहिए, हाइड कर दीजिए यार। ये फेस डिवाइड हो गया। फिर ये ऑफसेट रीजन होता है, इस ऑफसेट रीजन को लिया मैंने और 2, तो 2 इन या आउट दोनों हो सकता है, प्लस माइनस जैसे भी आप चाहिए वैसा ले लीजिए। ये वाला फेस सेलेक्ट नहीं किया था, ये नहीं किया था और ये नहीं किया था, तो वो रह गया। अब बाकी चीज़ें हमारी डाउन चली गई इस तरफ का। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर कर्व में देखते हैं तो आता है कर्व ऑन सरफेस। इस वाले सरफेस के ऊपर पॉइंट चाहिए तो मैंने यहाँ से पॉइंट लिया। ये पॉइंट आ रहा है, इसके बाहर एक सर्कल आ रहा है। अगर पॉइंट के बाहर ये सर्कल सा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि किनारे वाली लाइन पे या किसी एज पे पॉइंट पे टच हो रहा है। और अब देखेंगे, अब खाली ये सरफेस पे टच हो रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर हवा में होगा तो उसके ऊपर ये सर्कल बना हुआ नहीं आएगा, खाली पॉइंट आएगा। और पॉइंट को ड्रैग करके भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ओके, तो डायरेक्टली ये सरफेस के ऊपर कर्व बन गया है। बाद में इसको अगर हम चाहते हैं कि कट हो जाए तो कट करने के लिए वापस से वही कर सकते हो आप, डिवाइड या ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से गए ट्रिम शीट, ये वाली शीट है, ये वाला कर्व है और नीचे का बच जाएगा, ऊपर का कट जाएगा यार। ठीक है जी, अंडू। फिर आते हैं कर्व में, ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व के लिए चलिए इसको ट्रिम कर ही देते हैं, हाँ उससे हमें थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ट्रिम सरफेस, इसको इस कर्व की मदद से, और ओके, अब लेते हैं यहाँ से और ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व के अंदर पहला है डिस्टेंस। तो 2D का अगर कोई कर्व है तो उसको आप ले सकते हो। ये तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अभी मैंने यहाँ से लिया सिंगल कर्व और इस कर्व को पिक किया और अंदर नहीं बाहर, तो बाहर ऑफसेट आ जाएगा। जैसे सिंपल ऑफसेट करते हैं 2D में, ये वैसे ही ऑफसेट हो गया। दूरी यहाँ पे जो रखी है 5 हो जाएगा। और कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो जाएगा। रिवर्स अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। फिर यहाँ पे आते हैं, कहते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जो है ये देखिए ना, बाहर वाला नहीं दिख रहा, ऊपर का दिख रहा है। चलिए खैर, तो ये क्या हो रहा है सर, आप देखिए ये ना टेपर होता हो जा रहा है। तो अगर लाइन ले लेते हैं, ये ड्राफ्ट हो रहा है, वो ड्राफ्ट है ये वाला 20 डिग्री है, 20 डिग्री पे ड्राफ्ट होता हुआ जा रहा है। और ये 2 आइटम आई है, मैंने 3 कर दी तो 3 हो जाएंगे। एंगल को 2 डिग्री कर दिया, बिल्कुल कम हो गया, हल्का सा रह गया। 20 डिग्री कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके का भी आ सकता है। कर भी हैं सारे के सारे। फिर लॉ कर्व और बाहर की तरफ। लॉ कर्व का बेनिफिट ये है कि आप एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा ले सकते हैं।
ये लॉक कर जाएगा। फिर है 3D एक्सेल। तो 3D एक्सेल में ये वाला तो 2D का कर्व है, लेकिन अगर आप इसकी जगह ये ऊपर वाला 3D का कर्व भी लेते हैं तो ये इसको भी ऑब्जेक्ट कर देगा। ये देखिए एक और आ गया यहाँ पे। और ओके, अब अगर इसको कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो क्या रहता है, ट्रिम कर सकता हूँ इसको भी। ट्रिम शीट, इस शीट को काटना है यहाँ से, और ओके, तो जस्ट बीच का बच जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है। प्रोजेक्ट कर्व, प्रोजेक्ट कर्व के लिए अब जैसे ये वाला ही कर्व मुझे दिख रहा है, इस कर्व को इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट कर्व, कर्व है ये वाला, ये पूरा एक साथ सेलेक्ट हुआ, पूरा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिया सिंगल कर्व है ये वाला, ऑब्जेक्ट है ये वाला, वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये वाला उधर जाएगा तो एरो तो यही है, लेकिन इधर ना जाके उधर जाएगा, तो रिवर्स कर देते हैं इसको। ये इसके ऊपर आ गया। चलिए देखिए, इससे प्रोजेक्ट करा सकते हैं इसको। और भी हो सकता है इसका, जो हमने पहले यूज किया था सर्कल के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी क्लोज या ओपन शेप बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लोज बना लेता हूँ, पहले ओपन बनाई थी। तो सपोज सर्कल ले लिया, अब ले लेते हैं इसको प्रोजेक्ट कर। ये वाला मेरा कर्व है, ये वाली सरफेस है, वेक्टर की डायरेक्शन ये, लेकिन बाहर नहीं, अंदर की तरफ, तो अंदर आ जाएगा। ये बिल्कुल इसके बराबर ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ अलोंग फेस नॉर्मल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पर यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा। यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा, शायद सरफेस छोटी है इस वजह से। तो ये जो था सर्कल, इसको फुल कर देते हैं। अब आगे, और ये जो एक्सट्रूड था ये सॉलिड ना शो के शीट होना चाहिए था, शीट हो जाएगा। अब अंदर वाला जो है सर्कल यही चाहिए, तो इसको फिलहाल मैंने हाइड कर दिया। अब वेट कर देते हैं, ये वाला है और ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे अलोंग वर्टिकल की जगह मैंने करा नॉर्मल। ये देखिए फिर ये ऐसा परपेंडिकुलर कैसा बन के आया। तो ये नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर बन गया। दिखा देता हूँ फिर भी एक बार यहाँ से। ये क्या करेगा, जब यहाँ पे जाएगा तो ये इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना। ऐसे ही इधर कहीं और पे ये 90 डिग्री बनना चाहिए, तब ये चलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है। तो ये थोड़ा अजीब हो गया यहाँ पे, एंड और इसको कर देते हैं अलोंग वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, तो ये सबसे सही यही वाला ही आता है। और इसको मैं कर सकता हूँ प्रोजेक्ट बोथ साइड, दोनों साइड चला जाएगा, और ओके प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब इसको चाहें तो ट्रिम हो जाएगा, सरफेस ट्रिम, इसको सिलेक्ट किया, ये वाला है। और क्या कट करना है, बाहर वाला कट करना है, जो ऑरेंज है वो कीप होगा, तो हमने ऑरेंज वाले को कीप कर लिया, कीप हो गया, ये आ जाएगा। इसके बाद इंटरसेक्ट कर, इंटरसेक्ट कर्व जहाँ पे दो सरफेस आपस में काट रही हैं तो वो इंटरसेक्ट बनेगा। तो इसे अंडू किया, ये चलिए इसकी तो कोई बात नहीं है। अब हम ले लेते हैं यहाँ से, ये आर्क ले ली और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड।
इसको कर देते हैं यहाँ से सिमेट्रिक, बाहर तक निकलना चाहिए। और ओके, ये अब जहाँ पे ये दोनों सरफेस टच कर रही हैं वहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन कर्व चाहिए, तो इंटरसेक्शन कहलाता है। इंटरसेक्शन में पहला सरफेस ये हो जाएगा, दूसरा सरफेस ये वाला हो जाएगा। और ओके, अब ये ब्लू वाला कर्व दिख रहा है हमें, ये रहा, इसको आप हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए। ये वाला कर्व है हमारा, इसको अगर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। क्या इसको काट सकते हैं? काटना चाहते हैं तो सरफेस ट्रिम शीट, ये वाली सरफेस है और ये वाला हमारा कर्व है। प्रीव्यू, ऊपर का कट हो गया, डिस्कार्ड कर दीजिए, नीचे का कट हो जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया इसको, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर आता है ब्रिज कर्व। ब्रिज कर्व बताता हूँ मैं आपको भी। ऑफसेट सरफेस इन कर्व, तो इस सरफेस के ऊपर कर्व को ऑफसेट करना है, मैंने कहा कांस्टेंट। और कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व है। सरफेस कौन सी है? ये वाली सरफेस है। ये ऊपर जा रहा है, मैं इसे नीचे ले सकता हूँ, तो जैसा सरफेस पे कर्व था वैसी ही दूरी पे नीचे आ गए। और ओके, कट हो गया। ट्रिम करना चाहते हैं, नीचे का कट हो जाएगा। फिर इसको दोबारा से लिया, और वेरिएबल वाला इस पर बहुत अच्छे से चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ अभी। और ये वाला फेस तो ऊपर जा रहा है, मैंने इसे नीचे लिया और इसको भी नीचे ले लेते हैं, तो ऊपर से कम नीचे से ज़्यादा, ऐसा ऐसा ले सकते हैं। पहले दोनों का गैप कांस्टेंट आ रहा था, अब एक तरफ कम आ रहा है, एक तरफ ज़्यादा आ रहा है, इस तरीके से ले सकते हैं। कंपोजिट कर्व, ये कंपोजिट कर्व हमने किया था जब हमने यहाँ से लिया था इंसर्ट में, एसोसिएटिव के अंदर एक्सट्रैक्ट किया था। इसके अंदर भी बॉडी के साथ आता है कंपोजिट कर्व। ये कंपोजिट कर्व क्या करता है, माना आपने कुछ बना रखा है, कोई मॉडल आपके पास है, इस मॉडल का कोई कर्व चाहिए आपको, तो यहाँ से ले सकते हैं कंपोजिट कर्व। और इसके अंदर सिर्फ कर्व कर्व है, ये कर्व मैंने पिक किया और ओके, तो मुझे ये वाला कर्व मिल जाएगा। आप इस बॉडी को अगर हाइड करेंगे तो ये कर्व आपको ये मिलेगा। अब आप इसको कुछ यूज़ करना चाहते हैं, एक्सट्रूड करना चाहते हैं, कहीं प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब एक्स वाई जेड कैसा भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। सरफेस बनाने ये काम आ जाएगा। कर्व एक मिल जाएगा, उस कर्व को आप जैसे भी यूज़ करना चाहें। ये इस वाले कर्व की लेंथ को बढ़ाना है तो ये बढ़ जाएगा, आपने बना लिया। बाद में एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ से फिर से लिया, ये तो ट्रिम है, ये वाला एक्सटेंड, कर्व को लिया, कर्व की लेंथ बढ़ा दी, इधर भी बढ़ जाएगी। डिवाइड कर्व, कर्व को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने कहा यहाँ से डिवाइड कर, ये वाला जो कर्व है इसको डिवाइड करना चाहते हैं और इक्वल 5 सेगमेंट में, तो 5 सेगमेंट में ये डिवाइड हो जाएगा। अभी नहीं शो हो रहा, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये अभी भी नहीं आया, कैसे आएगा? ऑफसेट से, ऑफसेट से सेलेक्ट करते हैं, ये रहा एक, दो, अच्छा यहाँ पे दो कर रहे हैं, सॉरी। तो एक जो पहले वाला स्केच वाला था उसको हाइड कर देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 करवा देंगे। ये भी डबल है चार्जेस, ये ऐड कर दीजिए, ये रहा एक, तो 5 इक्वल सेगमेंट में बढ़ जाएगा। एक ये है, 2 3 4 और ये 5, तो उस कर्व को डिवाइड कर दिया 5 सेगमेंट में। यहाँ से डिवाइड लिया, ये वाला सर्कल है पर ये सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा क्योंकि स्केच से बना हुआ होगा। यहाँ पे 3D का कर्व चाहिए, जैसे ये वाला, इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं, ये कर्व हो जाएगा।
और 5 इक्वल सेगमेंट में 5 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। और ये रहा 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट वर्चुअल कर्व क्या करेगा, जैसे ये है हमारा सिलेंडर है, इसका एक्सिस कहाँ है, एक्सिस तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक्सिस आ जाएगा, ये वाला एक्सिस। सर्कुलर बेंड, सर्कुलर बेंड क्या है, फिलेट है, एक तरीके से आप फिलेट लगाना चाहते हैं तो हमने यहाँ से लिया सर्कुलर बेंड। और पहला कर्व कौन सा है, ये वाला। दूसरा वाला कर्व कौन सा है, ये वाला। तो इनके बीच में सही नहीं शो पा रहा, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। राइट, यहाँ से ले लिया हेलिक्स और इसको हम कर देते हैं अलोंग वेक्टर, इसको हमने कर दिया 30 और डाया इसका 30 और ओके। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया, नीचे की डायरेक्शन में चले गए, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी आ जाएगा और ओके। आप इसको और इसको दोनों को मिलाना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। यार आप सर्कुलर ब्लेंड, पहला कर्व ये है, दूसरा कर्व ये वाला है। इस बेस्ट फिट की जगह मैंने वेक्टर कर दिया, तो वेक्टर ले सकते हैं 5 डायरेक्शन में। तो उसका डायरेक्शन मैंने कहा ये वाला, ये वाला नहीं आ पा रहा। तो ये बेसिकली क्या है, 3D का कर्व बनाने के लिए है। एक लाइन और ले लेते हैं और फिलिट 3D में फिलिट करते हैं, तो अगर उसके लिए है, ये पिक कर दिया यहाँ पे भी। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, इसके और इसके बीच में। पहला ये है और दूसरा कर्व ये है, यहाँ से सेकंड कर्व ये वाला सेकंड कर्व, फिर बोल ये फिलेट आ गया। शो सिलेंडर, सिलेंडर ये दिखाई दे रहा है कि बस इस सिलेंडर का ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ रहा है और ओके। बाद में आपको ये लाइन कट करनी है तो कट कर सकते हैं, इसको ट्रिम का ऑप्शन था हमारे पास। इस वाली लाइन को कहाँ पे, यहाँ से कट करना चाहते हैं और ओके, ये रहा कट हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी चाहिए तो इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा। तो एक तो ये कर्व है और एक ये वाला कर्व है। यहाँ से वेक्टर लिया और वेक्टर है हमारा नीचे वाली डायरेक्शन और फिर भी ओके, ये कहीं नीचे चला गया, बहुत सही नहीं आ पाया। ये तो वही वाला ही है जो ऊपर आ रहा था, एक्सट्रैक्ट कर्व ये वाला ही था, वो डिवाइड कर्व भी ऊपर वाला ही है। तो कर्व के ऑप्शन काफ़ी सारे तो ऐसे हैं जो स्केचर से मैच करते हुए स्केच से भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। कुछ डायरेक्टली ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो आप 3D में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं, स्केच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये सब हम यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं सही स्केचर के। अब इसको बनाने के लिए ये बाहर का रेक्टेंगल बनाएंगे और 3 mm एक्सट्रूड कर देते हैं। फिर ये वाला जिसके ऊपर वाला रेक्टेंगल है, ये वाला 30x60 वाला, वो वाला लेंगे और 8/3 का एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन टेपर में है ये, तो टेपर में होने की वजह से इसको ड्राफ्ट भी देना पड़ेगा हमें। तो 2 डिग्री का ड्राफ्ट दे देंगे तो टेपर आ जाएगा। और ऊपर वाला जो शेप है ये रिवॉल्व करके बना देंगे, एक बार में बन जाएगा। तो करके देखते हैं इसे। स्केच ले लेते हैं, रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल लिया और ये वाला गैप है हमारा 70, ये वाला है 40
चाहें तो दूसरा वाला भी साथ में बना लीजिए, दूसरा भी साथ में बना लेते, जल्दी हो जाएगा काम। ये वाला है 60, ये वाला है 30 और फिनिश। यहाँ से करेंगे एक्सट्रूड और ये कनेक्टेड कर्व लेके ये वाला जो था ये लिया, ये नीचे की तरफ जाना चाहिए और 3 है ये, और अप्लाई। अब ये वाला जो ऊपर वाला है वो लेना है, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये 5 होगा। और 5 होने से तो ये क्या हो रहा है, सीधा आ रहा है, तो हम इसको करेंगे ड्राफ्ट फ्रॉम सेक्शन, और सेक्शन से ड्राफ्ट होगा सिर्फ 2 डिग्री, क्योंकि 92 है तो सिर्फ 2 डिग्री का ही ड्राफ्ट आएगा। और ओके, अब अगर चाहते हैं तो आप इसको यूनाइटेड, ठीक है, फिलिट करना चाहते हैं पहले फिलिट कर लीजिए, नहीं तो पहले बना लेते हैं, फिलिट हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे दिया है भाई एजिस पे फिलिट है 2 का। अब ऐसा चाहिए वाई नीचे जा रहा है तो वाई के लिए ऊपर वाला फ्लिप और ओके। यहाँ से शुरू किया हमने, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसा गए और ऐसे, और इसके साथ मिला देते हैं। ये वाला कितने का है, ये वो नीचे का 8 का, 8 का मतलब हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। और एंगल 70 और हाइट 33। और क्लोज। और यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाएंगे रिवॉल्व, ये वाला रीजन है, ये वाला वेक्टर, और ये भी यूनाइट होना चाहिए। और ओके, ये जो रबर स्टैम्प होती है वो है ये, और इसको आप कर देते हैं हम फिलिट, 2 का रेडियस है। तो जब भी फिलिट करेंगे तो फिलिट में क्या होता है, पहले जो वर्टिकल वाली एजेस है ना, आप पहले उनको कर दीजिए, अप्लाई। इसके बाद ऊपर वाला जब करेंगे तो ये अब ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, तो हमें कम टाइम लगेगा इसको, और फिलिट भी ठीक आ जाएगी। और यहाँ पे भी है, और ओके। अगर ये जुड़ा हुआ होगा, अगर एक साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये फिलिट ऐसी आएगी, अगर गलत होगा तो फिलिट अंदर चली जाएगी। आगे ये बढ़िया, ये वाला ले लेते हैं। इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से यहाँ तक, आप सेव कर लीजिएगा। अब इस वाले में जाने के बाद एक ही टॉप व्यू है, फ्रंट है, साइड है, तो फ्रंट से बना लेते हैं, नीचे का अलग बन जाएगा, ऊपर का ही बन जाएगा, और एक्सट्रूड कर देंगे। सिलेक्ट किया ये वाला, और यहाँ से शुरू करते हैं ये लाइन, नीचे, इधर, ऊपर की तरफ, इधर चले गए, फिर नीचे, इधर, और इसके साथ मैच। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिया, ये लाइन वर्टिकल, और ये जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट के साथ, ये जो ओरिजिन है और ये पॉइंट है, दोनों को मिला देते हैं। अब डायमेंशन ले लेते हैं, डायमेंशन 100 है और ये बीच वाला है 60, तो इसको करा 60, इसको कर देते हैं 20, और ये डीप है 4, ये 4, इसको मैं कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ कि ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए, एक साथ आ गया। फिर ये है 10, इसको कर देते हैं 10,
तो ये तो हमारी शेप बन गई ये वाली। अब ऊपर वाले के लिए एक सर्कल लेते हैं और यहाँ पे जाके एक सर्कल, एक और सर्कल, फिर यहाँ से लाइन लेते हैं और यहाँ पे कहीं पर टच, यहाँ से और यहाँ तक। ये टच नहीं है प्रॉपर्ली टेंजेंट, तो इसको और इसको टेंजेंट कर देते हैं। अब डायमेंशन ले लेते हैं, ये लिया और ये कितना है डायमेंशन बाहर का, 40 का डाया और ये 15 का डाया। और ये जो पॉइंट है और ये एक्सिस है ये मैच हो जाए। फिर है 30, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 30 और ये बाहर भाग गया 70 और डिग्री है 70 डिग्री, तो ये और ये एंगल हो जाएगा 70। इसको भी एंगल कर दो या फिर यहाँ सिमेट्रिक लगा देते हैं, ये वाला और ये वाला इसके अबाउट सिमेट्रिक और ओके। ट्रिम, ये सर्कल नहीं चाहिए, जैसी शेप दिख रही थी वैसी शेप हमने बना ली। स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट भी नीचे लिखा हुआ आ गया, फिनिश कर देते हैं। अब एक्सट्रूड लेते हैं और नीचे वाला जो है ये 60 है, तो ये वाला रीजन लेना पड़ेगा। अब आपको रीजन ले लीजिए, रीजन बाउंड्रिंग कर दिए और ये 30 लेते हैं एक साइड और इसको कर देंगे सिमेट्रिक और अप्लाई। फिर इस वाले को मैंने लिया और ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक नहीं आना था, ये 30 कम हो जाएगा तो 20 बचेगा। और ये भी बीच का कुछ गैप है, इसकी थिकनेस कितनी है 10, तो ये 60 था, 20 बीच का गैप भी 20 है, तो 10 यहाँ पे भी डल जाएगा 10। तो 10 का गैप इधर आ गया, 10 पे आगे बन गया और अप्लाई। अब चाहें तो उसको मिरर कर दीजिए या दोबारा से ले लीजिए, तो चलिए दोबारा से ले लेता हूँ मैं। इसको क्लिक किया और इस बार रिवर्स कर देते हैं तो दूसरी तरफ चला जाएगा और ओके। और ये भी होना चाहिए यूनाइट और ओके। ये शेप आ गई सामने से भी, टॉप से भी और इधर साइड से भी मैच हो गया। ये होल बचे हैं, होल को होल कमांड से बना लेते हैं। होल यहाँ पे देखकर 10 का गैप, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और डायमेंशन ले लेते हैं। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये वाला होना चाहिए 10, यहाँ से ये जो गैप है ये होना चाहिए 10, फिनिश। और इसको कर देते हैं हम काउंटर बोर। काउंटर बोर में 12 का है काउंटर बोर और 3 का डीप, 8 का डाया और ओके। यहाँ से ले सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं पैटर्न, तो ये पैटर्न ले लिया। गैप कितना बचेगा 10 और 10 20 40 बचेगा और इधर बचेगा 80 का, तो हमने इसको पिक किया। इधर का वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये वाला है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक कुछ नहीं, 2 और ये वाली डायरेक्शन थी, यहाँ पे आ जाएगा 40, रिवर्स ये 40 नहीं है, ये आएगा हमारा 80। और सेकंड वाले में ये रिवर्स उधर और ये हो जाएगा 40 और ओके। तो ये हमारा पूरा बन गया। ऊपर वाले से मैच कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है सर, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो करके सर देखिए, प्रैक्टिस आप है ना।